दोस्तों आज हम बात करेंगे उसके बारे में जो धरती की बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा है। ये है बाघ, द टाइगर। बाघ एशिया में 13 देशों में पाया जाता है और भारत में दुनिया के 80% बाघ पाए जाते हैं। भारत के विशाल जंगलों वन्यजीव अभयारण्यों में आज दुनिया के लगभग 2967 बाघ पाए जाते हैं। काले रंग की खड़ी धारियों और अपने नारंगी रंग की वजह से यह जंगल में आसानी से छिप जाता है। बाघ के गद्दीदार पैर जंगल की इस उबड़-खाबड़ जमीन पर उसके चलने की आहट भी तक नहीं होने देते। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हिरण का एक झुंड चर रहा है, लेकिन उनको यह बिल्कुल खबर नहीं है कि एक खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। पत्तीदार झाड़ियों के बीच से झांकते हुए बाघ को हिरण नजर आ गए हैं। वह अपने जबड़े को खोल और बंद कर रहा है, अपने नुकीले नाखूनों को पेड़ पर घिस रहा है और पैने कर रहा है। ये करीब और करीब आता जा रहा है और सही मौके का इंतजार करता है। अचानक इसने अपने पिछले पैर फैला लिए और अपने 310 किलो के भारी भरकम शरीर को हवा में उछाल दिया। कमाल की बारीकी दिखाते हुए इसने एक हिरण को दबोच ही लिया। शिकार में बहुत माहिर बाघ इन जंगलों पर राज करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स यानी विशाल बिल्लियां हैं। इनकी लंबाई लगभग 4 मीटर तक हो सकती है। अब तक दर्ज किया गया सबसे भारी बाघ एक साइबेरियन टाइगर था, जिसका वजन लगभग 400 किलो था और लंबाई 3 मीटर से भी ज़्यादा, जो एक ग्रैंड पियानो जितना वजन है, और ऊंचाई एक जिराफ से बस कुछ ही कम। बाघ लड़ाई की कला में माहिर जीव है। इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। इनके लंबे पैने दांत, धारदार नाखून और जबड़े की बेमिसाल ताकत होने के बावजूद अगर कोई दूसरा बाघ इनके इलाके में घुस आता है तो फैसला सिर्फ लड़ाई से होता है। तब ये घुसपैठिए पर गुर्राते हैं, अपने दांत दिखाकर डराते हैं और तनकर खड़े हो जाते हैं। इनके दांत बहुत खतरनाक और चीर-फाड़ करने में माहिर होते हैं, जिससे घुसपैठिए को डरकर वहां से जाना पड़ता है। इनके जबड़े तेज और खौफनाक नुकसान पहुंचाने के लिए ही बने हैं और नाखून करीब 5000 किलो तक की ताकत लगा सकते हैं। जल्द ही ये लड़ाई जानलेवा साबित हो सकती है। अगर बाघ लड़ना नहीं चाहता तो उसे एक तरफ करवट लेकर लेट जाना पड़ता है, जिससे लगता है कि अब इसने हार मान ली है और यह पीछे हटने को तैयार है।
पहले के ज़माने में विशाल बाघ पूर्वी टर्की से लेकर इंडोनेशिया द्वीप तक फैले हुए थे, मगर अब इनका 95% हिस्सा बस भारत में ही बचा है। प्रकृति के इस शानदार प्राणी को बचाए रखने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम अवश्य ही उठाने होंगे और भारत के इस राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए अपना योगदान ज़रूर देना होगा, ताकि यह प्रजाति विलुप्त प्राय होने से बच सके।